हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है कि शेयर कैसे चुनें। मैं 5 पैरामीटर बताऊंगा और शेयर चुनना बड़ा आसान हो जाएगा। उसके बाद बस एक काम रह जाएगा, वो है वैल्यूएशन। किस वैल्यूएशन पे लें। शेयर तो यही लेना है, ये तय हो जाएगा। वैल्यूएशन कब खरीदना है वो एक अलग टॉपिक है, उस पर भी इसी वीडियो में बात करेंगे हम लोग। तो मैंने एक कंपनी ली है जो 10 साल से कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, तो उसके पैरामीटर हम देख लेते हैं और वैसे ही पैरामीटर हमको तलाशने हैं, वैसे ही लगभग पैरामीटर हमको तलाशने हैं। तो पहली बात क्या होती है, हमारे पास फ्यूचर का हमें पता नहीं कि क्या होगा। कितनी भी अच्छी कंपनी हो, कितनी भी बढ़िया कंपनी हो, अगर कुछ एक खराबी आ गई, शेयर ज़मीन पे गिर जाता है। तो हम फ्यूचर नहीं बता सकते। हमारे पास पास्ट का डेटा है, पास्ट का रिकॉर्ड है, हम उसी को देखकर कंपनी अच्छी है या बुरी है ये पता करेंगे और आगे परफॉर्म करेगी कि नहीं करेगी ये पता करेंगे। तो मुझे जो सबसे बड़ी चीज़ पसंद आती है कंपनी के अंदर वो ये है कि कंपनी जब चलना शुरू हुई, मैंने आज कंपनी खोली और 10 साल बाद आगे मैं देखता हूँ तो कंपनी 3 पैरामीटर पर खड़ी होनी चाहिए। एक तो कंपनी अपने आप को बड़ी कर चुकी हो, मार्केट कैपिटल कंपनी का बड़ा हो चुका हो। 100 रुपये की कंपनी 10,000 की हो गई हो, लाख रुपए की कंपनी 10 लाख की हो गई हो, करोड़ की कंपनी 10 करोड़ की हो गई हो और 100 करोड़ की कंपनी 1000 करोड़ की हो गई हो। मेरी निगाह में यही है कि जब कंपनी ने मार्केट कैपिटल बड़ा किया मतलब कंपनी अपने आप को डेली ग्रो कर रही है। दूसरी बात ये है कि जब कंपनी ग्रो कर रही है तो कंपनी के असेट्स बढ़ने चाहिए। कंपनी जैसे ही बड़ा करेगी, सपोज जैसे कोई सीमेंट प्लांट की कंपनी है, आज उसने एक सीमेंट प्लांट खोला, कल वो 10 सीमेंट प्लांट खोलनी चाहिए अलग अलग लोकेशन पे या एक ही लोकेशन पे, लेकिन अपने आप को बड़ा करनी चाहिए। और जब सीमेंट प्लांट खरीदेगी कंपनी तो ज़मीन होती है, उसके अंदर मशीनरीज होती हैं, वो असेट के तौर पे काम आती हैं। कंपनी अपने असेट को बढ़ा रही है, उसको कैसे पता करते हैं? उसके लिए सबसे बड़ा पैरामीटर होता है बुक वैल्यू। अगर कंपनी ने 5 साल के ट्रैक रिकॉर्ड में बुक वैल्यू एटलीस्ट डबल कर ली हो, अपनी असेट डबल कर ली हो, मार्केट कैपिटल 5 गुना से 6 गुना कर ली हो और अपनी असेट बुक वैल्यू डबल कर ली हो, मतलब वो कंपनी परफॉर्म कर रही है कंटिन्यूसली। 5 साल के अंदर अपनी बुक वैल्यू डबल करना मतलब कंपनी कॉन्स्टेंटली परफॉर्म कर रही है, अपने आप को ग्रो कर रही है, कहीं भी उसने एक कदम रोका नहीं है अपने आप को। तो 2 पैरामीटर हो गए कि मार्केट कैपिटल एंड द बुक वैल्यू, और 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखना है। विद इन 5 ईयर के अंदर बुक वैल्यू हैज़ टू डबल। अच्छी कंपनी की बुक वैल्यू डबल हो जाती है, वो असेट्स बनाती चली जाती है, बनाती चली जाती है। और असेट्स बनाने का मतलब ये है कि जिस दिन कंपनी के बुरे दिन आए, सपोज कंपनी के अंदर अगर बैड डेज आए, तो वो उन असेट्स को सेल ऑफ करके या उन असेट्स का यूटिलाइजेशन करके अपने आप को बचा ले जाएगी, सर्वाइव कर जाएगी एक बहुत बुरे टाइम में। इसीलिए हमें असेट्स देखने होते हैं। उसके बाद होता है कि कंपनी प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ कैसा करा है 5 साल में। तो अगर मैं एल्केमीन्स की बात करूं, अगर आप देखेंगे, थोड़ी वीडियो बड़ी होगी लेकिन एल्केमीन्स की देखेंगे तो 5 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 35% है, सेल्स ग्रोथ 25% है। मार्केट कैपिटल कंपनी का 15 गुना हो चुका है, बुक वैल्यू डबल से ज़्यादा हो चुकी है, 3 टाइम्स हो चुकी है, मतलब कंपनी बहुत ही ज़्यादा शानदार है। रिटर्न ऑन इक्विटी 5 ईयर का 32% है, 32%। अब रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होती है, वो भी एक बहुत बड़ा पैरामीटर है कि रिटर्न ऑन इक्विटी पे क्या बताती है। रिटर्न ऑन इक्विटी 2 तरह के रिटर्न होते हैं। एक होता है रिटर्न ऑन इक्विटी, एक होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं बहुत क्लियर बात बता रहा हूँ। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है कि कंपनी के पास कैसे भी आया हुआ पैसा, इक्विटी प्लस कंपनी ने कर्जा लिया हो, लोन लिया हो, कहीं से भी आया हुआ पैसा, टोटल पैसा जो कंपनी के पास अवेलेबल है उसके ऊपर क्या रिटर्न मिल रहा है।
सपोज़ कर्जा भी ले रखा हो सकता है, कंपनी ने कोई लोन लिया हो सकता है, वो भी कंपनी के पास पैसे के रूप में अवेलेबल है। वो बात अलग है, उसके ऊपर ब्याज देनी पड़ रही है XYZ, वो भी एक पैसा अवेलेबल है और उसको भी एम्प्लॉय करेंगे हम बिजनेस में, तो दैट इज़ अ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। वो नहीं देखना है हमें, हमें देखना है रिटर्न ऑन इक्विटी, ROE। रिटर्न ऑन इक्विटी असली कंपनी की दम बताता है, कंपनी के अंदर कितनी जान बाकी है, कितनी जान है और कितना ग्रो करेगी, वो रिटर्न ऑन इक्विटी बताता है। तो 20% के ऊपर रिटर्न ऑन इक्विटी हो, 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड, 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड, रिटर्न ऑन इक्विटी 20% के ऊपर होना चाहिए, तब ही हम कंपनी को चुनेंगे कि ये कंपनी खरीदनी है। वैल्यूएशन पे कहाँ खरीदनी है वो बात, एक और बात अलग है। तो 3 पैरामीटर हो गए, बुक वैल्यू डबल हो जाए, मार्केट कैपिटल 5 से 6 गुना हो जाए और रिटर्न ऑन इक्विटी 20% से ऊपर हो, 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड। चौथा पैरामीटर कि कंपनी फ्री कैश फ्लो जनरेट करती हो। बिना फ्री कैश फ्लो जनरेट करे बिना आप बिजनेस में ग्रो नहीं कर सकते। वो पैसा, जिस पैसे का कंपनी को यूटिलाइजेशन ही नहीं करना है, वो पैसा ही और एक्स्ट्रा पैसा जनरेट हो रहा हो, फ्री कैश फ्लो के पास आपके रूप में आपके पास रखा हो, तभी आप अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। फ्री कैश फ्लो तो जनरेट होना है। हाँ, फ्री कैश फ्लो जनरेट होकर तुरंत बिजनेस में लग जा रहा है, वो तो फिर एक मल्टी बैगर कंपनी है, उसकी तो बात ही अलग है। लेकिन एटलीस्ट फ्री कैश फ्लो जनरेट करती हो कंपनी हर धंधे से। मैं एक दो तरीके बताता हूँ फ्री कैश फ्लो होता क्या है। सपोज करिए, एक एग्जांपल लेते हैं कि 10 रुपये की 10,000 पेंसिल या 10 रुपये की 1,000 पेंसिल आप बाजार से लेके आते हैं और आप 15 रुपये के भाव में उसको सेल कर देते हैं, तो 15,000 रुपये हुए। आप सुबह 10,000 जेब में लेके गए थे, लौट के आप 15,000 लेके आए और आपको पता है कि मुझे 1,000 पेंसिल बेचना सफिशिएंट है एक अच्छे बिजनेस को रन करने के लिए कांस्टेंट बेसिस पे। तो वो जो 5,000 रुपये है वो आपने जेब में रखे, कल फिर से आप 10,000 रुपये लेके गए, 1,000 पेंसिल लेके आए और वापस से 15,000 बना दिए और वो 5,000 जेब में आए, वो फिर वापस से आपकी जेब में है। कांस्टेंट बेसिस पे आप 5,000 रुपये डेली एक फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रहे हैं, जो कि महीने का 1.5 लाख रुपया होता है। केवल 10,000 की मार्केट कैपिटल लगा के, 10,000 रुपये की वैल्यूएशन लगा के आप 1.5 लाख रुपये का धंधा जनरेट कर रहे हैं महीने में। दैट इज़ अ फ्री कैश फ्लो। अब होगा क्या है कि इस फ्री कैश फ्लो में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं कि कंपनियां जो बहुत अच्छा फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रही होती है, वो दो तरह से यूटिलाइजेशन करती हैं। एक तो कैपेक्स में, मार्केट एक्सपेंशन में, कि यार अब 1,000 पेंसिल सेल ऑफ करता हूँ, अब मुझे मार्केट नेटवर्क बढ़ाना है और अब मुझे 10,000 पेंसिल बेचनी है। अब मेरे पास एक कैपिटल भी है, मैं इसको एम्प्लॉय कर सकता हूँ कैपिटल को और बहुत बड़ा बिजनेस बना सकता हूँ। दूसरा क्या है, कंपनी कहती है यार मैंने कमाया, अब जो मेरे नीचे एम्प्लॉय हैं या फिर मेरे जो डिविडेंड के रूप में मैं इसको बांट दूँ। तो बेस्ट कंपनियां वो होती हैं जो डिविडेंड ना बांट कर इस पैसे को वापस से धंधे में लगाएं और धंधे को बड़ा कर दें, कि जो 1,000 पेंसिल का टारगेट था वो अब 10,000 पेंसिल का टारगेट हो जाए और 10,000 पेंसिल जब सेल ऑफ होंगी तो उससे जो फ्री कैश फ्लो जनरेट होगा और उस फ्री कैश फ्लो को वापस से आप इस धंधे में यूटिलाइज कर लें। तरीका है यही है, बेसिक तरीका यही है किसी भी धंधे को ग्रो करने का। तो फ्री कैश फ्लो को वापस से यूटिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसको कैसे आप जानेंगे, उसको कैसे आप पहचानेंगे, तो उसका एक तरीका ये है ये कैश फ्रॉम ऑपरेशन एक्टिविटी। 2012 में 36 करोड़ जनरेट किया, 2013 में 22 करोड़, 2014 में 46 करोड़ और उस ऑपरेशन एक्टिविटी के कैश को ये कंपनी बड़ा करती चली गई। 10 साल के अंदर 10 गुना कैश ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जनरेट हो रहा है और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में वो वापस से यूटिलाइज्ड हो रहा है। -213 करोड़, 206 करोड़ माइनस, मतलब जैसे ही पैसा कमाते हैं उसको वापस से इन्वेस्ट कर देते हैं। और ऑपरेशन एक्टिविटी का कैश कभी भी नेगेटिव नहीं जाना चाहिए, ये बहुत बड़ी
ख़ास बात है किसी भी कंपनी के लिए। तो आप ऑपरेशन एक्टिविटी का कैश देखेंगे, किसी भी साल में नेगेटिव नहीं गया, थोड़ा डाउन ज़रूर आया है लेकिन किसी भी साल में नेगेटिव नहीं गया। इस साल भी जैसे 205 करोड़ है, पिछली साल 364 करोड़ था, इस बार 205 करोड़ है, नेगेटिव नहीं जा रहा है और उस पैसे को वापस से इन्वेस्ट कर रहे हैं। दैट इज़ अ कैश फ्लो जनरेशन हो रहा है कंपनी के अंदर, और कैश फ्लो बहुत ज़रूरी है जनरेट करने के लिए। अब उसके बाद एक पैरामीटर और आता है, जो एक बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट पैरामीटर है। मैं समझा रहा हूँ, कोई नहीं समझाएगा, बहुत मुश्किल होती है किसी भी शेयर को ख़रीदने में, कि 5 साल की कंपनी का प्रॉफिट 5 साल की कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा होना चाहिए 5 साल की एवरेज पीई वैल्यू से। मेरी बात समझिए, कंपनी का प्रॉफिट 35% है और कंपनी का पीई 18 है, मतलब कंपनी ने जिस हिसाब से प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है उस हिसाब से महंगी नहीं है। पीई मल्टीपल इज़ कितना गुना लेके हम खरीद रहे हैं धंधे को। तो जितना तेज़ी से कंपनी 5 साल में ग्रो कर रही है और जिस हिसाब से कंपनी का भाव महंगा हुआ है, वो हमारे को दोनों को कंपैरिजन करना है। पीई 5 साल का ज़्यादा कभी भी नहीं होना चाहिए उसके प्रॉफिट से। अगर अपनी कंपनी का जो प्रॉफिट कमा रही है और उससे ज़्यादा पीई है, 5 ईयर का एवरेज पीई 5 साल का, अगर कंपनी जो प्रॉफिट ग्रोथ है उससे ज़्यादा पीई है, इसका मतलब हम जो कंपनी जिस हिसाब से ग्रो कर रही है उससे ज़्यादा भाव लेके हम कंपनी खरीद रहे हैं, बिज़नेस खरीद रहे हैं। तो यहाँ पे जो एग्ज़ाम्पल है वो ये है कि 5 साल का पीई है 18.9 और प्रॉफिट ग्रोथ है 5 साल की 34.8। इसका मतलब हम अच्छी वैल्यूएशन पे धंधे को खरीद रहे हैं, कोई डर वाली बात नहीं है। अब एक और बात होती है, ये तो 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड हो गया। आप अभी भी इस धंधे को खरीद लें तो आपको लॉस नहीं होना चाहिए, नहीं होगा, क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड ये कहता है। अब अभी क्या बात है, अभी की वैल्यूएशन ठीक है, उसके लिए क्या है, पीई मल्टीपल अभी के टाइम पे 67.2 चल रहा है। पीई मल्टीपल का मतलब होता है कि पर शेयर पे जो कंपनी मुनाफा कमा रही है उसका 70 गुना मैं देने को राजी हूँ इस कंपनी को खरीदने के लिए। तो ये आपका डिसीजन है, आपका लुकआउट है कि आप क्या चाहते हैं। आपको कंपनी सस्ती, आपको किस पीई मल्टीपल पर कंपनी खरीदनी है, इट इज़ योर डिसीजन। मैंने आपको सारे पैरामीटर बता दिए, मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ। मार्केट कैपिटल 5 साल में 5 से 6 गुना हो जानी चाहिए, बुक वैल्यू एटलीस्ट डबल हो जानी चाहिए, आरओई 20% के ऊपर होना चाहिए, कंपनी का प्रॉफिट वेरिएबल ज़्यादा होना चाहिए कंपनी के पीई से 5 ईयर के एवरेज में, कंपनी का प्रॉफिट वेरिएबल ज़्यादा होना चाहिए कंपनी के एवरेज पीई से 5 ईयर के रिकॉर्ड में, और कंपनी फ्री कैश फ्लो जनरेट करनी चाहिए। ये 5 पैरामीटर हैं, कंपनी फ्री कैश फ्लो जनरेट करनी चाहिए 5 पैरामीटर, और आप कंपनी खरीद सकते हैं। वैल्यूएशन अभी राइट अ मोमेंट देख लीजिए। और मेरा तरीका तो ये है कि अगर आपको कंपनी पसंद आ गई तो कंपनी में आप भले ही 10% अभी खरीद लीजिए, किसी भी वैल्यूएशन पर खरीद लीजिए, 10% देख लीजिए। उससे क्या होता है, आप अपने पोर्टफोलियो में ट्रैक रिकॉर्ड रख पाते हैं कि अगर आपने सपोज़ अभी मैं अगर बात करूं तो एलके मीन्स की वैल्यू 3000 रुपये आ रही है, आप अभी 10 शेयर लेके डाल दीजिए, उसके बाद इसको ट्रैक करते रहिए। 20% नीचे आया, 30% नीचे आया, वापस डाल दीजिए। ये एक तरीका है कि वैल्यूएशन को हमेशा मेज़र करते रहने का, और जो कि मुझे पसंद आता है, जो कि मुझे समझ में आता है। सो बाय बाय फॉर नाउ। एक बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो बनाई है। किसी को भी एक फंडामेंटली अच्छा शेयर पिक करने के लिए ये बहुत हेल्प करेगी। वेरी गुड। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट। ओके, बाय बाय फॉर नाउ।